चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों को समझते हैं और 9 ग्रहों के हिसाब से आने वाले वक्त को जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चलेगी। कोई ग्रह फायदा देता है, कोई ग्रह नुकसान देता है, कोई ग्रह समस्या देता है और कोई ग्रह समाधान देता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में बुध से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो वो समस्याएं कौन सी हैं और बुध से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बुध की जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है। जैसे कमजोर बुध त्वचा की समस्या क्यों देता है, वाणी और एकाग्रता में क्यों परेशानी आ जाती है, और अगर बुध की कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल बुध की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी हैं और उनका समाधान क्या है, इसको जानने का, समझने का आज प्रयास करेंगे। आपके राशियों की बात भी करेंगे, आपकी जिज्ञासा भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पहली समस्या बुध की। अगर बुद्धि की समस्या हो, बुध से पैदा होती है, वाणी की समस्या हो, आप बोल नहीं पाते, आप हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, या एकाग्रता की समस्या हो। देखिए, बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चीजों को समझने में समय लेगा, बहुत टाइम लगेगा किसी भी बात को समझने में, और अगर बुध कमजोर होगा तो अक्सर दुविधा के शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये दुविधा पैदा होती है। बुध कमजोर होने पर व्यक्ति अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता, अच्छी तरह से अपनी बात नहीं रख पाता, और कभी कभी हकलाहट की समस्या भी हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति स्टेमर करता है, हकलाता है, उसकी वाणी स्पष्ट नहीं होती, ठीक तरीके से बोल नहीं पाता। क्या करना चाहिए? अगर इस तरह की समस्याएं हैं जिंदगी में तो क्या उपाय करना चाहिए ताकि बुध बेहतर हो? बुध की जो समस्या है, बुद्धि की, वाणी की, एकाग्रता की, वो समस्याएं दूर हो जाएं। स्क्रीन पर देखिए समस्याओं के समाधान क्या हैं। पहला समाधान है, नित्य प्रातः ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर ग्रहण करिए, तुलसी के पत्तों का सेवन करिए। इसके बाद 108 बार मन में या बोल बोलकर एक मंत्र पढ़िए, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करिए। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, दूब घास अर्पित करिए, और इस दूब घास को सप्ताह भर तक अपने पास रखिए। सप्ताह भर बाद इसको हटा दीजिए और फिर नई दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो बुध की जो वाणी की समस्या है, बुध की जो बुद्धि की समस्या है, ये समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बुध की दूसरी प्रॉब्लम, अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो, बुध जो है ना वो पृथ्वी तत्व का मालिक है, सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है। आंख,
कान, नाक, जबान और त्वचा, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके, जिसको ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, उसका स्वामी होता है मरकरी, त्वचा का मालिक है। तो त्वचा की समस्या अगर ज्यादा लीड कर रही हो ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो ग्रह होता है उसे कहते हैं मरकरी, बुध कहते हैं उसे। बुध के कमजोर होने पर अक्सर त्वचा की समस्या हो जाती है भाई। स्किन की प्रॉब्लम परेशान करती है, कभी एलर्जी की समस्या, कभी दानों की समस्या, कभी खुजली की समस्या, ये व्यक्ति को हो जाती है। सूर्य का प्रभाव हो तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। बुध कमजोर हो और सूर्य भी निगेटिव हो जाए तो जगह जगह पर स्पॉट पड़ जाते हैं शरीर में। बुध कमजोर हो और मंगल का प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है, लगता है जैसे स्किन जल गई है। अगर इसमें राहु का संयोग हो जाए कि बुध भी गड़बड़ हो, राहु भी गड़बड़ हो, तो विचित्र तरीके की त्वचा की समस्या होती है, जैसे हर्पीज हो गया, एक्जिमा हो गई, त्वचा की समस्या ठीक ही नहीं होती है। क्या उपाय करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का और सलाद का सेवन करें, और जहां भी स्किन में प्रॉब्लम है वहां पर नारियल का तेल लगाएं। शुद्ध नारियल का तेल लगाना बड़ा फायदेमंद होता है। और अगर समस्या ज्यादा हो रही हो ना, तो एक ओनिक्स धारण करें। ओनिक्स एक रत्न है, तकरीबन 7-8 रत्ती का ओनिक्स चांदी में बनवा के राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनने से बड़ा फायदा होगा। जैसा पहले बताया कि बुध जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है, कान, नाक, गले का मालिक है, जबान का मालिक है, ठीक है ना, और स्किन का मालिक है। तो बुध जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स पर असर डालता है। क्या करता है? बुध अगर काफी कमजोर होगा तो सुनने और बोलने की समस्या परेशान करेगी आपको। आप ना तो ठीक से सुन पाएंगे, ना तो ठीक से बोल पाएंगे। कभी कभी गला भी खराब हो जाता है और लगातार बना रहता है। गला खराब होता है और लगातार इसके गले के खराब होने की जो स्थितियां हैं ना, वो बनी रहती हैं। व्यक्ति की जो नाक है वो बंद रहती है, जुकाम सा अनुभव होता है। और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि मुझे कोई गंध नहीं आती, मुझे कोई गंध और सुगंध आती नहीं है। कभी ये शिकायत करते हैं कि मुझे कोई महक, खुशबू या बदबू नहीं आती है। और कभी कभी ये शिकायत करते हैं कि किसी तरह की गंध से, किसी तरह की सुगंध से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मरकरी की प्रॉब्लम है, बुध की प्रॉब्लम है। बुध का सुगंध से बड़ा गहरा संबंध है। जिनको महक बड़ी पसंद होती है ना, खुशबू से प्रेम होता है ना, खूब परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में अमूमन जो मरकरी वाला पार्ट होता है ना, बुध वाला पार्ट होता है, बड़ा अच्छा होता है। खैर, क्या उपाय करना चाहिए? अगर कान, नाक, गले की समस्या हो तो रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करें, कम से कम 108 बार, या मन में दोहराएं। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें या मन में गायत्री मंत्र दोहराएं। गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवा करके इसको धारण करें। चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवाएं और लाल धागे में या काले धागे में इसे बुधवार को पहन लें। कान, नाक, गले की समस्या हो तो हरे रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, उससे भी फायदा होगा। रोज सवेरे स्नान करने के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर लगाएं। इससे लाभ होगा। कान, नाक, गले की जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। अगर हम अलग अलग विषय की बात करें ना, तो बायोलॉजी का मालिक होता है चंद्रमा, ठीक है ना, हिस्ट्री का मालिक होता है सैटर्न, शनि होता है। उसी तरह से जो गणित के विषय हैं या जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं, उसका जो मालिक होता है उसे कहते हैं बुध। वैसे तो जो हायर मैथमेटिक्स है उसमें मंगल की भूमिका भी होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो गणित के विषय होते हैं या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके पीछे जो ग्रह होता है वो बुध होता है।
हो सकता है कि आपका बुद्ध कमजोर हो, जिस वजह से चीजों को जोड़ने घटाने में, चीजों को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो। बुद्ध के कमजोर होने पर गणित विषय में अक्सर समस्याएं होती हैं। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है अगर बुद्ध कमजोर हो जाए तो। और गणित से मिलते जुलते जो विषय हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, ठीक है ना, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी समस्या होती है। और व्यक्ति को बार बार मैथमेटिक्स में, कैलकुलेटिव विषय में असफलता का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो व्यक्ति इतना परेशान होता है कि मैथमेटिक्स छोड़ करके कोई और पढ़ाई करना शुरू कर देता है, घबरा जाता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे मैथ तो समझ में आ ही नहीं रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात हमेशा ये समझिए कि अगर आपको गणित नहीं आ रही है तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव ना करें। आपके मित्रों ने मैथमेटिक्स ली है, ये सोच के आप भी मैथमेटिक्स पढ़ने चल देंगे, तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव ना करें। पहली बात तो यही है कि अगर नहीं आ रही है तो जबरदस्ती लेना ही ठीक नहीं है, मत लीजिए। दूसरा, नित्य प्रातः और सायं, रोज सुबह और शाम को बुद्ध के मंत्र का जप करें। अगर आपको गणित वाले पार्ट को अच्छा करना है तो सुबह शाम ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाएं, गणेश जी की हो, भगवान बुद्ध की हो, ठीक है ना, हरे रंग की मूर्ति लगा लें, या हरे रंग का कोई छात्र हो, हरे रंग का कोई लैंप हो, कोई मूर्ति, कोई चीज हरे रंग की अपने पढ़ने की जगह पे रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें, इससे भी आपको फायदा होगा। एक तो हरी मिर्च खाने से इम्यूनिटी जो है आपकी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और हरी मिर्च का नियमित सेवन करने से जो ब्रेन है ना, वो शार्प होता है, ऐसा देखा गया है। तो देखिए, बुद्ध की जो समस्याएं हैं वो हमने आपको बता दी, और ये भी बता दिया, समझा दिया कि उसका सरल समाधान क्या है, कि उन समस्याओं को आप दूर कैसे करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले एक नजर डालते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाया जा सकता है? लोग आजकल पंडित जी को भी गुरु कहते हैं। जो पंडित जी कुंडली देखते हैं, ज्योतिषी हैं जैसे मैं हूं, लोग उनको भी गुरु बनाने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी आदमी ने भगवा कपड़ा पहन लिया, उसको गुरु बनाने को तैयार हो गए। कोई भी आदमी प्रभावशाली दिखा, उसको गुरु बनाने को तैयार हो गए। क्या किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाया जा सकता है क्या? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र, भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बुद्ध की समस्याओं के समाधान के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, विनय है हमारे साथ धनबाद से, उनसे बात करते हैं। विनय, बताइए। मेरी लड़की को शादी हुए करीब 1 साल से ज्यादा हुआ है। दोनों में संबंध ठीक बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। लड़की और लड़के का डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1991, 91। समय बताइए। शाम 4:52। कहाँ पे जन्म हुआ है? गया। जी। लड़के का बताइए। 12/9/87। समय बताइए। रात 8:35। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म स्थान गया ही है। तो अभी दिक्कत आ रही है कि दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। एकदम तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या डिवोर्स वगैरह हो जाएगा क्या, या अगर होता है तो आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होगा? देखिए, दोनों की कुंडलियां अगर हम सामने रख करके देखें तो इसमें तालमेल चल पाने की, विवाह चल पाने की संभावना लगभग शून्य है। ये शादी चल पाना बहुत ही मुश्किल है। जो भी 1 महीने 2 महीने खिंच रहा है वो खिंच रहा है, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसमें सेपरेशन होना लगभग निश्चित है, पहली बात।
दूसरी बात यह है इस कुंडली में कि लड़की का भविष्य ठीक है, सेपरेशन होने के बाद उनकी दूसरी शादी आसानी से हो जाएगी, कोई उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की अगर कोशिश करे तो मैनेजमेंट के फील्ड में या टीचिंग के सेक्टर में उसे बढ़िया नौकरी भी मिल सकती है, बढ़िया करियर भी हो सकता है। तो लड़की की कुंडली कुल मिला जुला के ठीक है, भविष्य भी ठीक है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये शादी चल पाना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी सेपरेशन लेकर के इस रिश्ते से दूर हुआ जाए, क्योंकि ये रिश्ता चलना संभव नहीं है। अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के आप जरूर पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। भविष्यवाणी जाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और बुध की समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से मेकअप लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो रात को सोने के पहले चेहरा गुलाब जल से जरूर साफ कर लें, उसके बाद सोने जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए नौकरी के काम बन जाएंगे। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं, थोड़ा समय पूजा उपासना में दें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हल होगा, नौकरी में लाभ होगा, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, मानसिक अशांति दूर होगी, सेहत अच्छी रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, परिवार में शांति रहेगी, यात्राओं से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, भगवान गणेश की पूजा करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा, सर्दी जुकाम और बुखार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, परिवार की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, थोड़ा समय पूजा उपासना में देना चाहिए। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धर्म की तरफ मन झुकेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, निकट संबंधों में सुधार होगा, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी।
शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही है लखनऊ से, रतन मिश्रा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं अपने नाती के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। 9 सितंबर, 9 महीना, 9 साल। कौन से साल में? 2009? हाँ जी 2009। समय बताइए। 10:04। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। पूछिए क्या सवाल है। वो गुजरात में रहता है, मेरी बेटी दामाद है ना, नाती वहाँ गुजरात में रहते हैं। उनकी तबीयत भी नहीं थी, उसका ऑल ओवर मतलब क्या सब भविष्य रहेगा बच्चे का, पढ़ाई लिखाई। पहले आपने मुगा की माला पहने हुए है। बेटे की जो नाती की जो कुंडली बनती है आपके, वो तुला लग्न की कुंडली है, राशि बनती है मेष। शुक्र की महादशा में इसका जन्म हुआ है और शुक्र की महादशा अभी 2025 तक चल रही है। कोई ऐसी समस्या कुंडली में दिखती नहीं है, इसकी चिंता की जाए। हाँ इतना ज़रूर है कि आगे बढ़ने पर भविष्य में इसको अपने पेट का, अपने लिवर का, खान पान की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि लिवर को लेके, पेट को लेके, खान पान को लेकर के कम से कम कुंडली में थोड़ा स्वास्थ्य वाला फैक्टर बहुत अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन भविष्य देखिए उज्जवल है, जीवन में तरक्की करेगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। इंजीनियरिंग साइड में जाने की संभावना बहुत मजबूत बनती है, या प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना बनती है। इन क्षेत्रों में इसका करियर भी बनेगा, तो भविष्य आपके नाती का उज्जवल है। जो मूंगा इसने गले में पहना हुआ है या मूंगे की माला अगर गले में पहनी हुई है, तो कृपया करके उसे निकलवा दें। वो पहनना आपके नाती के लिए बेहतर नहीं है। अपनी बिटिया से कहें कि वो नित्य प्रातः 108 बार अपने बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे, तो बच्चे का जीवन और भी बेहतर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं रायपुर से हमारे साथ, विनीता है, उनसे बात करते हैं। विनीता जी बताइए। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/12/78। समय बताइए। 3:15 बजे दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? यवतमाळ महाराष्ट्र। बेटी है आपकी कि बेटा है? बेटी। बेटी। पूछिए क्या सवाल है। सर उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है और बहुत चरित्र के ऊपर दोष लगाता है उसका हस्बैंड। जॉब करने जाती है तब भी, बाहर कहीं जाती है तब भी, जॉब करती है तब। क्या होगा, मैरिड लाइफ आगे अच्छी रहेगी या कुछ होगा? कुंडली आपकी बिटिया की मेष लग्न की है और राशि बनती है कुंभ। चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है कुंडली के 11वें खाने में। एक बात तो निश्चित है कि इस कुंडली में मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा है। कारण उसमें पति का स्वभाव भी है, पति का व्यवहार भी है, लेकिन इस कुंडली में मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है और शादीशुदा ज़िंदगी की वजह से मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा दिखाई भी दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति जो महिलाओं के विवाह का मालिक होता है, वो ये कह रहा है कि अभी 1 साल और लगेंगे, यानी 2021 के अगस्त के बाद, अगले साल के अगस्त के बाद से इनके जीवन में सुधार होने की संभावना बनती है। वहाँ से इनकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। आप अपनी बेटी को एक माणिक्य बनवा के पहना दें, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। एक इनको माणिक्य पहना दें 6 से 8 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। रविवार को सवेरे अगर ये माणिक्य पहन ले तो इनके लिए बेहतर होगा। और इनको बोले कि खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते नमः शिवाय का अगर ये जप करते रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा आपके। जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी इस साल हो सकती है। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं आपको लगातार परेशान कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा।
क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाया जा सकता है? जैसा कि हम लोग करते हैं, किसी भी आदमी से प्रभावित हुए उसको गुरु बनाने चल दिए। देखिए, ईश्वर ही मानव शरीर में गुरु हो सकता है। सद्गुरु होना, गुरु होना बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। ईश्वर ही मानव शरीर में गुरु हो सकता है, ब्रह्म ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। इसलिए हर किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता। वैसे मैं आपको बता दूं, मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। जब मुक्ति की आकांक्षा व्यक्ति के मन में होती है तो ईश्वर स्वयं सद्गुरु बन के प्रकट हो जाता है। जहां चाहेंगे वहां, जिस तरह से चाहेंगे वहां गुरु आपको मिल जाएंगे, बशर्ते कि आपके मन में मुक्ति की आकांक्षा होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर को सुगंधित बनाएं। इससे घर में धन का आगमन सरलता से होगा। घर में धन आसानी से आता जाएगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इसी समय में उपाय करना फायदेमंद रहेगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।